स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे विद सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जितने मैं आपको न्यूमेरिकल विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ सारे ही न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ही सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल लगाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स किरण फोटोन, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है कि ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है, हमें इसकी ऊर्जा निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, संवेग ज्ञात करना है। दो चीज पूछ रहा है, एक तो ऊर्जा पूछ रहा है यानी कि एनर्जी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, और संवेग यानी कि हमें मोमेंटम निकाल के दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है हमसे ऊर्जा, तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा हम लोग निकालते हैं तो वो आता है जूल में, लेकिन हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फोटोन की ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E = hc/लैम्डा। अगर यहाँ पे सारे टर्म की बात करें, देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक, तो E की बात करेंगे स्टूडेंट, E है हमारे फोटोन की ऊर्जा। H की बात करेंगे तो H है हमारा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है स्टूडेंट तो लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 होती है। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड में होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर सी की बात करेंगे, सी है यहाँ पे प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, तो ये होता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रकाश की चाल के, और लैम्डा हमारे पास है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लैम्डा यहाँ पे फोटोन की, यहाँ पे देखिए लैम्डा बराबर हमारे पास दे रखा है, लैम्डा बराबर हमें 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, तो हम लोग इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1 × यहाँ पे 10⁻−10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो हम जब भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य रखेंगे तो वो मीटर में ही रखेंगे। तो यहाँ से देखिए E = हमारे पास कितना हो जाएगा, H की वैल्यू रखी है जो कि है 6.6 × 10⁻⁻34, तो ये H की वैल्यू हो गई। C की वैल्यू रखी है तो C की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁸ है। ठीक, और अपॉन में H यानी कि लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻10 मीटर में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले देखिए E = 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 6.6 में, तो देखिए 3 × 6 = 18 के 18 के 8 लिख दिया, और यहाँ पे 3 × 6 = 18 और एक हासिल जो था यहाँ पे 19.8 आ जाएगा। ठीक, इनटू मैंने आपको क्या बताया, आधार जब समान होती है घातें जुड़ जाती हैं तो 10⁻⁻34 और 10⁸ है, तो यहाँ से 10⁻⁻26 आ जाएगा। कितना, 10⁻⁻26, और अपॉन में आपके पास है 10⁻⁻10। अब इसको हम लोग जब और भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए 19.8 यहाँ से इंटू 10⁻⁻26 है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻−10 है ना अपॉन में, जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो E की वैल्यू जो आएगी आपके पास यहाँ से आएगी 19.8 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर आपके पास आ जाएगा -16, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, -26 और +10 तो आएगा -16। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास फोटोन की ऊर्जा आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में फोटोन की ऊर्जा के लिए हमें बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, तो ये आई है आपकी जूल में। ठीक, ये आई है आपकी जो ऊर्जा आई है ये जूल में आई है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास ऊर्जा होती है 1.6 × 10⁻, कितनी होती है, -19 कूलाम। यहाँ पे हमारे पास इतना आवेश होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, E = हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 1.6 × 10⁻−19 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 19.8 × 10⁻16 अपॉन में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻9 से। ठीक, जब इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो ये हमारी जब भी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, आपके पास जो E की वैल्यू यानी कि फोटोन की जो ऊर्जा आएगी, डायरेक्ट मैं मान लिखूं तो ये आएगा 1 2 3
75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा जब आप इसको इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स किरणों के 2 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य में निहित ऊर्जा, यहाँ पे निहित ऊर्जा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऊर्जा ही निकालनी है। ठीक है, जब भी हमारे पास फोटोन की हमें ऊर्जा निकालनी होती है तो उसके लिए वही वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जो कि है E=hc/लैम्डा। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या है मैंने आपको अभी डिटेल में सब कुछ बता दिया। एच की बात करेंगे तो एच है प्लांक कांस्टेंट, सी की बात करेंगे तो सी आपका प्रकाश की चाल, और एच की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, लैम्डा की बात करेंगे जो कि है तरंग दैर्ध्य, और ई की बात करेंगे तो फोटोन की ऊर्जा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग सारी वैल्यू को रखने वाले हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यानी कि तरंग दैर्ध्य की वैल्यू हम हमेशा कभी भी एंगस्ट्रॉन में नहीं रखेंगे, हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। ठीक, एंगस्ट्रॉन से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक, तो जब भी एंगस्ट्रॉन में दे रखा हो, कितना भी एंगस्ट्रॉन में दे रखा हो, मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे क्योंकि देखिए आपका 16 फरवरी से आपका हिंदी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लगातार मैं बहुत सारी हिंदी की वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इन सभी की भी वीडियो लेकर आइए। तो मैं आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे वीडियो लेकर आया हूँ। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताइएगा, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए E H की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है यहाँ से 3 इंटू 10⁸ होती है। ठीक, ये सभी को पता होगा। अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। जब भी रखेंगे मीटर वाला रखेंगे, एंगस्ट्रॉन में रखोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ से अब वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना है। देखो 3 का मल्टीप्लाई 6.6 से करोगे तो 19.8 आएगा। अब इंटू 10 की पावर, यहाँ से देखो 10⁻⁻34 है और 10⁸ है तो कितना आएगा, -26 आएगा। अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻10 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +10 में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास देखो आएगा यहाँ से देखो इसको 2 से कैंसिल आउट करो तो 2, यहाँ से आपके पास 2 9 18, 9 इंटू 18, और यहाँ पे आपके पास फिर यहाँ पे एक कैंसिल जाएगा तो यहाँ पे 2 9 फिर से 18 तो 9.9 आएगा। इंटू 10⁻26 है, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, चलो एक लाइन और बढ़ा के कर देता हूँ। 10 की पावर यहाँ पे -10 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +10 आएगा। अब यहाँ से E की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट 9.9 इंटू 10⁻16 जूल आएगी। लेकिन बच्चा हमें जूल में नहीं निकालने को बोला है। ठीक है, ये आंसर भी सही है लेकिन तब के लिए सही होता जब आपको ये जूल में निकालने को बोला होता, लेकिन जूल में नहीं बोला है। यहाँ पे हमारे पास बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जब भी आपको जूल में आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, ध्यान से सुनो, जब भी जूल में आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक काम करोगे। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन में कितनी यहाँ पे आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। जब भी आपको जूल में दे रखा हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास कितना है, ये आपके पास है 9.9 इंटू 10⁻16 अपॉन, इसको आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब स्टूडेंट अगर मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट की बात करूं कि कितना आंसर आएगा, तो यहाँ से देखिए इसका फाइनल आंसर आएगा 6.1875 इंटू 10⁻³ आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आंसर सही है आपका, एक तो ये आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये 10⁻³ ना लिखो तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, E लिखोगे 6 पॉइंट, देखो पॉइंट कहाँ लगा, इधर लगा हुआ है 3, यहाँ 10⁻³ को हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप गिनोगे। ठीक, क्या गिनोगे, यहाँ से आप गिन लो 1 2 3, यहाँ पे आप क्या करो पॉइंट लगा दो तो ये हट जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ से आ जाएगा 6187
पॉइंट इधर लग गया 5, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 10⁻³ लिख के आंसर लिखोगे तो भी सही है, और ऐसे पॉइंट लगाओगे इधर तो ये भी सही है। दोनों ही आंसर, दोनों केस में आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, प्लस इसके सोल्यूशन को भी वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन हमारे पास 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दे रखा है हो, तो देहली यहाँ पे हमारे पास देहली तरंग दैर्ध्य हमें क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ रहा है देहली यहाँ पे हमारे पास तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नहीं मालूम है तो लिख लो, W इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा नॉट है तो यहाँ पे हमारे पास देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्ध्य, और यहाँ पे लैम्डा नॉट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। इतनी चीजें याद रखोगे। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर से नोट कर लो। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या है मैं आपको बता दूं। W यहाँ पे क्या है, W यहाँ पे कार्यफलन है, H प्लांक कांस्टेंट, C यहाँ पे आपके पास प्रकाश की चाल, और यहाँ पे लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक, आप चाहे तो फॉर्मूले के साथ साथ सारे टर्म को नोट कर सकते हो। हमसे निकालने को बोला है यहाँ पे देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा नॉट निकालने को बोला है। तो लैम्डा नॉट जब इधर करोगे, लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इधर चला जाएगा और W इधर चला आएगा। एक दूसरे की जगह को क्या करेंगे, ये रिप्लेस मतलब एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से hc अपॉन W हो जाएगा। तो सर हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास एक चीज दे रखी है, कार्यफलन दे रखा है, W दे रखा है हमारे पास 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास क्या दे रखा है, W दे रखा है। तो यहाँ से देखो W की वैल्यू निकालने के लिए W इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 1.8। यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, W की इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में जितना यहाँ पे आपके पास आवेश होता है उसको मैंने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में E था। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू को रखेंगे तो लैम्डा नॉट यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य हमारे पास आ जाएगा। तो देहली तरंग दैर्ध्य रखने के लिए अब H की वैल्यू रखेंगे। H की वैल्यू नहीं मालूम तो लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। C की वैल्यू नहीं मालूम तो लिख लो 3 इंटू 10⁸ होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये पहली वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने हर वीडियो में बता रखी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करोगे, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए मैंने एक मस्त सी प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं, क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल प्लस MCQ, सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई है। बनी बनाई बिरयानी पड़ी हुई, जाकर बस खाना है, जाकर गपागप खाओ और वहां पे बताओ कि वहां पे क्या चीज की कमी है, वो मैं पूरी करूंगा। ठीक, तो यहाँ से देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू यहाँ से आप लिखोगे, देखो H की वैल्यू रखोगे, H की वैल्यू रखोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू C की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन W की वैल्यू क्या रखोगे, W की वैल्यू आप यही रखोगे 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक, तो ये आपने रख दिया। अब बच्चे फंसते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होती है सर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पे मांगता है प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ठीक, अब यहाँ से देखो हमें करनी है कैलकुलेशन, तो कैसे करेंगे, 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई अभी हम सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। आया क्या था 19.8 इंटू आधार समान है बेटा, घाते जुड़ेंगी, ध्यान से सुनो, आधार समान है, घाते जुड़ेंगे, 10⁻34 है, 10⁸, तो क्या आ जाएगा 10⁻26 आ जाएगा, अपॉन 1.8 को मल्टीप्लाई करो 1.6 से आएगा 2.88। ठीक, इंटू 10⁻⁻⁹ है। ठीक, अब छोटा सा कैलकुलेशन है, देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू, यहाँ से देखो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ से आपके पास आएगा 19.8 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 2.88। अब यहाँ पे 10⁻⁻⁹ जो है ना ऊपर लेके जाओ तो 10 क्या आ जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या आएगा,
अब देखो आप यहाँ से क्या करोगे, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आएगा 6.875। ठीक, अब देखो यहाँ से आधार आधार समान है, घाते जुड़ेंगी, 10 की पावर क्या है, 10 की पावर है माइनस का 26 और 10 की पावर 19 है। तो यहाँ से आपके पास देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो आएगा माइनस का 7 आएगा ना, ध्यान से देख लो। 10 की पावर यहाँ पे आपके पास माइनस का 26, 10 की पावर 19। अब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, 10 की पावर माइनस का 7 आएगा। आप चाहोगे तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे जो ये आंसर आया ये आपका मीटर में आया है, एंगस्ट्रॉन क्या आया, यानी कि आपकी दहली आवृत्ति जो आई है मीटर में आई है। यहाँ भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं है कि आप मीटर में निकालिए कि एंगस्ट्रॉन में निकालिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ बोला है कि हमें दहली तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका सही है बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी चुल्ल मची हुई है, तो आप एक काम और कर लो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप एंगस्ट्रॉन में निकालना चाहते हो तो देखो ध्यान से सुनो क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे 6। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ लगा है, 1 2 3, यहाँ पे तीसरे नंबर के बाद यहाँ पे लगा है, तो नीचे क्या करोगे 3 0 लगा दोगे। ठीक, 3 0 लगा दोगे और इसको पूरा डिजिट लिख दोगे 6875। देखो अब इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं लगा, जो पॉइंट था इसको मैंने पॉइंट को हटाया तो नीचे 3 0 लग गया। और इनटू में आपके पास क्या दे रखा है, इनटू में आपके पास 10 की पावर माइनस का 7 दे रखा है। अब यहाँ से लैम्डा इक्वल टू लिखोगे 6875 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। यहाँ से देखो अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 की पावर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, 3 0 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 6875 और यहाँ से 10 की पावर माइनस का 7। यहाँ से देखो 10 की पावर ये क्या है 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से लैम्डा नॉट इक्वल टू 6875 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, आधार आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, -7 -3 -10 हो जाएगा। अब -10 जब हमें देखो एंगस्ट्रॉन से मीटर में बदलना होता है तो हम 10 की पावर -10 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 6875। इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा आएगा एंगस्ट्रॉन में। तो यहाँ से ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ये मीटर में है ये एंगस्ट्रॉन में, तो दोनों ही आंसर सही है। आपका जो मन करे, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लगी है तो यहाँ भी ठीक है, बहुत ज़्यादा चुल्ल मची है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मतलब दोनों ही आंसर आपके सही हैं दोनों केसेस में। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा बहुत उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा डेडिकेट होकर के काम कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।